हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। मैं अभय आज आपको लिंकेज एंड इंटीग्रेशन इन होटल एंड होटलिंग बिजनेस, इंटरसेक्टोरल एंड इंट्रासेक्टोरल के बारे में डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। जो भी स्टूडेंट बीबीए टूरिज्म या बीएचएम सिटी में है, उनकी एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है और अच्छी मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। तो इसे प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं इसमें फुल डिटेल वीडियो देने वाला हूँ। यदि आप कुछ भी पॉइंट मिस करते हैं तो आपको शायद ये टॉपिक समझ में ना आए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। या जो भी स्टूडेंट कैरियर बनाना चाहते हैं तो एक टर्मिनोलॉजी है इंटरसेक्टोरल एंड इंटरसेक्टोरल, उन्हें पता होना चाहिए कि ये क्या टर्मिनोलॉजी है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है टूरिज्म इंडस्ट्री में। तो बिना समय को बर्बाद करते हुए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इंटरसेक्टोरल और इंटरसेक्टोरल होते क्या हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पे ऊपर अलग से लिखा हुआ है इंटरसेक्टोरल एंड इंट्रासेक्टोरल। इंटरसेक्टोरल मतलब डिफरेंट सेक्टर। सिर्फ याद रखिए आप, इंटरसेक्टोरल मतलब डिफरेंट सेक्टर और इंट्रासेक्टोरल मतलब इंटीग्रेशन इन अ ऑर्गेनाइजेशन या विद इन अ सेम सेक्टर। बेसिकली आप मान लीजिए जैसे एक हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल्स लाइन है। तो हॉस्पिटल लाइन में कई सारे हॉस्पिटल हैं, जैसे कि आपके सुना होगा आपने, एक हॉस्पिटल आपका गवर्नमेंट है, दूसरा हॉस्पिटल आपका प्राइवेट है। अभी कोविड का टाइम आया था तो कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा कमी थी बेड की। लोग बाग बेड नहीं पहुंचा पा रहे थे, लोग वेंटिलेटर नहीं कर पा रहे थे कंप्लीट। तो उस समय क्या हुआ कि हर हॉस्पिटल ने दूसरे हॉस्पिटल से टाई अप कर लिया कि यदि हमारे यहाँ बेड की ऑक्यूपेंसी कम होती है तो हम आपके यहाँ पेशेंट भेजेंगे। तो एक हॉस्पिटल ने दूसरे हॉस्पिटल से टाई अप किया। सेकंड कंडीशन, बैंकिंग का हम उदाहरण लेते हैं। जैसे एक बैंक है एसबीआई, तो एसबीआई बैंक, एक्सिस बैंक हो गई आपकी, इंडियन बैंक हो गई आपकी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचडीएफसी, ये सारी क्या है, बैंकिंग सेक्टर है। यदि ये सारी बैंकें आपस में एक एमओयू साइन करती हैं किसी सर्विस को लेने के लिए या किसी सर्विस को देने के लिए, कि कोई बैंक मान लो सपोज किसी के पास बहुत अच्छी फैसिलिटी है, किसी बैंक के पास बहुत अच्छी फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी दूसरी बैंक के पास नहीं है, तो एक बैंक ने दूसरी बैंक के साथ एक एमओयू साइन कर लिया कि हमें वो आपकी फैसिलिटी चाहिए और आप हमसे लिंकेज कर लीजिए, आप हमसे एक लिंक कर लीजिए, इंटीग्रेशन कर लीजिए। उसे हम कहते हैं इंट्रा सेक्टरल। मतलब बैंकिंग सेक्टर ने अपनी सर्विस को अच्छा करने के लिए, अपनी सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए अपने कस्टमर्स को एक लिंकेज किया हुआ है, एक एमओयू साइन किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है दूसरी बैंक के लिए। बट सेक्टर तो एक ही है ना, बैंकिंग सेक्टर, तो हम कहते हैं इंट्रा सेक्टरल, मतलब इंटीग्रेशन इन अ सेम सेक्टर। और यदि वही बैंक किसी कम्युनिकेशन टेलीकॉम कंपनी से यदि एमओयू साइन करे, या नेटवर्किंग कंपनी से साइन करे, जैसे कि जियो हो गई, एयरटेल हो गई, या हॉस्पिटल लाइन से साइन करे कोई एमओयू, या सिक्योरिटी से करे, यदि कोई सिक्योरिटी सर्विस चाहिए तो सिक्योरिटी मैन से उन्हें एग्रीमेंट करना पड़ेगा, या अच्छा नेटवर्क चाहिए तो टेलीकॉम कंपनी से करना पड़ेगा, या हॉस्पिटल लाइन से करना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज़ को इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए। वो हमारा क्या होता है, इंटरसेक्टरल। मतलब कोई सेक्टर किसी दूसरे सेक्टर की कोई सर्विस लेता है या उनसे एमओयू साइन करता है या एग्रीमेंट करता है या लिंकेज करता है, वो हम कहते हैं इंटरसेक्टोरल। तो इतना तो हो गया एक ब्रीफ में, मैंने आपको समझा दिया इंटरसेक्टोरल और इंट्रासेक्टोरल में क्या मतलब है। अब यहाँ पे है कुछ डिटेल जो मैंने लिखा हुआ है, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं इसको डिक्टेट कर दे रहा हूँ। इन बिलो फिगर डिस्क्राइब द लिंकेज इन द ट्रेवल ट्रेड बिजनेस, टूरिज्म इंडस्ट्री एंड होटल्स आर डिपेंड ईच अदर। बेसिकली टूरिज्म इंडस्ट्री एंड होटल्स इंडस्ट्री एक दूसरे की कंप्लीमेंट्री है, क्योंकि टूरिज्म इंडस्ट्री के 5 पिलर्स आपने पढ़े होंगे, मैंने उसका वीडियो डाला हुआ है, आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर, कि कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ द टूरिज्म इंडस्ट्री, या आपके टूरिज्म इंडस्ट्री के घटक क्या हैं, कंपाउंड्स क्या हैं। वो मैंने एक वीडियो डाला हुआ है 2 पार्ट्स में, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, आप दोनों देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि टूरिज्म इंडस्ट्री में आपका एकोमोडेशन होता है, एमिनिटीज़ होती हैं आपकी, ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर्स होते हैं आपके, एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी, और ट्रांसपोर्ट होता है। बिना इसके आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री रन नहीं कर सकती है। टूरिज्म इंडस्ट्री कैन नॉट रन एफिशिएंटली, बोथ आर कंप्लीमेंट्री। द फिगर रिवील दैट एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिक्रिएशन, एंटरटेनमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, एयरलाइंस, होटल्स हैव ऑक्यूपाइड अ पिपिटल प्लेस। यदि कोई टूरिस्ट आता है आपके यहाँ पे, किसी टूरिस्ट को कहीं पर विजिट करना है, किसी डेस्टिनेशन पर जाना है, तो उसे एकोमोडेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसे ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, उसे रिक्रिएशन की ज़रूरत पड़ेगी, एंटरटेनमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, सिनेमाज हॉल की ज़रूरत पड़ेगी, सिनेमाज टिकट्स की ज़रूरत पड़ेगी, उसे हॉस्पिटल्स लाइन की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अदर केस हुआ है, कोई बीमारी है उसे, या कुछ सीरियस पेशेंट हो सकता है, कोई भी उसके साथ घटना घट सकती है, तो उसे हॉस्पिटल की भी ज़रूरत पड़ सकती है। ये हमारे क्या होते हैं, हमारे होते हैं ये इंटर सेक्टोरल, ये होते हैं हमारे इंटर सेक्टोरल। मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री का किसी हॉस्पिटल लाइन से इंटीग्रेशन, टूरिज्म इंडस्ट्री का किसी सिक्योरिटी लाइन से, सिक्योरिटी सर्विस से इंटीग्रेशन, टूरिज्म इंडस्ट्री का किसी कम्युनिकेशन टेलीकॉम से इंटरेक्शन, समझ रहे हैं, किसी टूरिज्म इंडस्ट्री का किसी बैंकिंग सेक्टर से इंटीग्रेशन, ये सारे हमारे क्या हैं, इंटर सेक्टोरल। और टूरिज्म इंडस्ट्री का अपने ही टूरिज्म डिपार्टमेंट में, जैसे कि आपके टूरिज्म, आपके ट्रांसपोर्ट हो गए, टूरिज्म इंडस्ट्री का आईटो से हो गया, टूरिज्म इंडस्ट्री का ट्रेवल एजेंसी एंड टूर ऑपरेटर से इंटीग्रेशन हो गया, वो आपके होते हैं इंट्रा सेक्टोरल। टूरिज्म इंडस्ट्री का अपने ही डिपार्टमेंट में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से कोई भी लिंकेज, कोई भी इंटीग्रेशन, वो होता है इंट्रा सेक्टोरल। इनफैक्ट
Travel agency or tour operator are creating demand for travel, lodging, food, shopping, entertainment, and other tourism sources. Accommodation includes all forms of lodging, even accompanying the caravaning, as well as all type of food and beverage service. In transportation, any guest want to travel as a tourist purpose, so that have to tie up with transport as airlines. यदि किसी टूरिस्ट को कहीं पर विजिट करने के लिए जाना है तो उसे किस किस की आवश्यकता पड़ेगी, उसे एयरलाइंस की आवश्यकता पड़ सकती है, एयरलाइंस, उसे रेल नेटवर्क की आवश्यकता पड़ सकती है, उसे रोड की पड़ सकती है और सीवेज की। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ट्रेवल एजेंसी और टूर ऑपरेटर को, इन सभी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एयरलाइंस के साथ, रेलवे के साथ, रोडवेज के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ रोडवेज जिसे हम कहते हैं, सीवेज के साथ, सबके साथ एक एमओयू साइन करना पड़ेगा, तभी तो वो अपने टूरिस्ट को फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकेंगे। एंड हैव टू लिंकेज सेवरल डिपार्टमेंट टू परफॉर्म एंड टू प्रोवाइड बेस्ट सर्विस टू अवर गेस्ट एंड टूरिस्ट। तो टूरिज्म इंडस्ट्री अकेले रन नहीं हो सकती है, उसे विभिन्न प्रकार के सेक्टर के डिफरेंट सेक्टर से लिंकेज बनाने पड़ेंगे, तभी वह अपने टूरिस्ट को एक बेस्ट फैसिलिटी, बेस्ट एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं इंटर सेक्टोरल और इंट्रा सेक्टोरल। टूरिज्म इंडस्ट्री का किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन से इंटीग्रेशन इंटर सेक्टोरल और इंट्रा सेक्टोरल दो होते हैं। इंटर सेक्टोरल डिफरेंट सेक्टर से इंटीग्रेशन और इंटर सेक्टोरल विद इन सेम सेक्टर में इंटीग्रेशन। अब हम लिंकेज और इंटीग्रेशन कुछ पढ़ लेते हैं, जैसे कि एकोमोडेशन। तो टूरिज्म में या कोई ट्रेवल एजेंसी अपनी खुद की खुली हुई है और वो कोई टूर कंडक्ट करा रहा है तो सबसे पहले उसे एकोमोडेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। एकोमोडेशन के लिए उसे होटल से टाइप करने पड़ेंगे, ट्रेड एसोसिएशन से टाइप करना पड़ेगा, क्रूज कंपनी से टाइप करना पड़ेगा। यदि सीवेज के थ्रू वह कहीं एब्रॉड घूमने जा रहे हैं तो उन्हें क्रूज कंपनी से एक एमओयू साइन करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा कि हम इतने इतने गेस्ट ला रहे हैं, आपको ये सर्विस प्रोवाइड करनी है, आपका ये चार्जेस है। एयरलाइन से टाइप करना पड़ेगा, इंडियन रेलवे से करना पड़ेगा, बैंकिंग सेक्टर से भी करना पड़ेगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री से, इंश्योरेंस कंपनी से और हेल्थ डिपार्टमेंट से, क्योंकि कोई भी इंसिडेंट किसी के भी साथ हो सकता है तो उसके साथ हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट के भी कुछ इंटीग्रेशन होनी चाहिए, हमें हेल्थ डिपार्टमेंट को टच में रखना पड़ेगा। तो ये सारे क्या होते हैं, हमारे इंटीग्रेशन होते हैं। तो आशा करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी नॉलेजफुल वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक कि कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और धन्यवाद आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। एक बार मैं आपको फुल दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।